किसको बोल रहा है। और ये देखो यहाँ पे टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है ये टॉपिक आपको असाइनमेंट में मिलेगा, है ना। ये टॉपिक भी बहुत दिया था एक जमाने में, अब शायद ही पूछे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में कुछ कुछ जगह पे इसका डिस्कशन किए हुआ जी, ठीक है। ये टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, है ना, जिसका नाम गैस्ट्रुलेशन है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें भी इनाम है जी, अगर आपको इसको याद करके आइए तो आपको कुछ इनाम मिल सकता है ना। इक्टोडर्म मेजोडर्म ये सब क्या होता है उस सब के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अभी हम लोग ये टॉपिक में गैस्ट्रुलेशन, है ना। इससे सेलेक्टिव होके पढ़ना है, टैलेंट दिखाना तो पूरा पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन जितना हम अंडरलाइन करवा देंगे वो तो क्लास में ही याद करना होगा आपको, ठीक है। लेकिन लिखा बहुत कुछ है, ठीक है। पॉइंट पे आते पहले, पॉइंट क्या है सर, आपको एक टॉपिक चला गैस्ट्रुलेशन। हम लोग जब माँ के घर में रहते हैं तो परत बाय परत सेल का लेयर तैयार होता है जी, ठीक है। इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। आप लोग ऐसा सब, है ना, 11th में एनिमल किंगडम में पढ़े होंगे। एनिमल किंगडम में क्या देखते हैं ना, लेयर बाय लेयर सेल का अरेंजमेंट होता है ना। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, डेवलपमेंट ऑफ जर्म लेयर के नाम से बुलाते हैं, है ना जी। हम लोग जब माँ के घर में रहते हैं तो इनर सेल मास जो है ना, ये नहीं ट्रोफोप्लास्ट नहीं, इनर सेल मास ना, यही आगे जाकर के जर्म लेयर में बदल जाता है ना जी। एंड द 14th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो जाने के 14 दिन बाद ना, इनर सेल मास क्या होता है, अरेंज करता है आपको जर्म लेयर। अरेंजमेंट ऑफ जर्म लेयर इनटू द एम्ब्रायनिक पीरियड इज कॉल्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ना गैस्ट्रुलेशन। इसी घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग, है ना, गैस्ट्रुलेशन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन, आप किसी आदमी को ये डिफिनेशन सही नहीं आ रहा है, लग रहा है, ये भी बना सकता है ना। डेवलपमेंट ऑफ, है ना, डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ, है ना, डेवलपमेंट ऑफ इक्टोडर्म, इक्टोडर्म कॉमा मीजोडर्म, ये सब पढ़े हो ना। जब बस ना कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा किसको, तो सब पढ़ा ना जी, की फोटो दिखावे, पढ़ा है एनिमल किंगडम में जी, पढ़ा है जी एनिमल किंगडम में सब पढ़े, इक्टोडर्म मीजोडर्म इंडोडर्म। जान लो कि नया नाम लग रहा है, किसको नया नाम लग रहा है बताओ, तो शुरू से बोले ना जी। डेवलपमेंट पढ़ा था ना ये लाना, ये लाइन पढ़ा है ना, इक्टोडर्म मीजोडर्म। हाँ पढ़ा है, चलो ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इक्टोडर्म कॉमा मीजोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म, इंडोडर्म इन embryonic, embryonic stage, embryonic stage is called, is called, है ना, is called गैस्ट्रुलेशन। इस घटना को क्या कहेंगे हम लोग, गैस्ट्रुलेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अब देखिए रियल पे हम तीन कलर का पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना जी। जब ये आपको मान लीजिए कुछ दिन का हो जाता है, गर्भ लगभग 14th डे के आसपास हो जाता है, तो ट्रोपोब्लास्ट सेल यहाँ हम मान लेते हैं, यह है ट्रोपोब्लास्ट सेल, ट्रोपोब्लास्ट सेल का लेयर यह है। और उसके बाद एक अल्टरनेट करके इनर सेल मास क्या होता है, कुछ आगे बढ़ चुका है। पहले 11-12 सेल था, अब वो 11-12 सेल आप कुछ हजार में चला गया है, और हजार में जाने के दौरान ये क्या कर रहा है, 3 लेयर बना रहा है सर, ठीक है। और सबसे पहला लेयर, ये थोड़ा सा ट्विस्ट लगेगा, सबसे पहले मीजोडर्म बनता है, ये वाला लेयर बनता है। मीजोडर्म है बीच वाला लेयर, है ना जी। यही कंफ्यूजिंग, ये एनसीईआरटी में लिखे हुआ है, सबसे पहले कौन बनेगा, मीजोडर्म। ये रेड पेन से जो हम बना रहे हैं ये मीजोडर्म है। 11th याद कीजिए सब आदमी, 11th में हम ऐसा पिक्चर आपको एक बार बताए हुए जी, ठीक है। मीजोडर्म जो देखते हैं सबसे पहला लेयर होता है, ये एक सिंगल लेयर नहीं होता है जी, ठीक है। हम ऐसे मीजोडर्म का लेयर बना रहे हैं, और ऐसा करके आपको मल्टी लेयर मीजोडर्म बना रहे हैं, ठीक है। देखो जो नया स्टूडेंट है कहेगा सर क्या पढ़ रहे हैं आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि माँ के घर में सबसे पहला एक टिश्यू का लेयर बनता है, सच टिश्यू लेयर इज कॉल्ड मीजोडर्म। व्हाई वी कॉल मीजोडर्म, बिकॉज फाउंड इन बिटवीन द अदर टू लेयर, है ना जी, दो लेयर के बीच में पाया जाता है। सबसे किनारे की तरफ कौन बनता है, इसको हम ब्लू पेन से दिखा रहे हैं, ये बन रहा है इक्टोडर्म, इक्टोडर्म बन रहा है जी, ठीक है। सबसे किनारे यही आगे जाके बड़ा होकर क्या बनेगा, स्किन बन जाएगा। ये सब अभी सेल है, सेल आगे जाके सर क्या होता है, ऑर्गन या बॉडी पार्ट्स में बदल जाता है, ठीक है। सबसे बाहर की तरफ क्या होगा, इक्टोडर्म होगा जी, ठीक है। और सबसे भीतर हम ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडोडर्म बनता है, इंडोडर्म। सबसे भीतर क्या दिखाई देगा आपको, इंडोडर्म दिखाई देगा जी। तुम लोगों को वो सब क्या हुआ, ब्लास्टुला वो सब जो था, ये ब्लास्टोसिल वही खाली जगह, ये खाली जगह। अभी थोड़ा देर पहले 32 सेल का फोटो था ना जैसे करके, यहाँ पे इनर सेल मास था, ये था ना ब्लास्टोसिल, नहीं कहते पेट है ये हम लोग का। माँ के घर में जब हम लोग रहते हैं तो सबसे प्रिमिटिव पेट क्या होता है, अर्चिनेटेरॉन या ब्लास्टोसिल जी, ये ब्लास्टोसिल था। ये यहाँ है, आप लोग को जब वहाँ 11th में पढ़ाया था थे बीच में व्हाइट पार्ट देख रहे हो, व्हाइट पार्ट क्या ल्यूमेन का लाता था, ल्यूमेन में तो ये आज करते थे, ये पूरा ल्यूमेन का ट्रैक सब आपको दिखाई देता है। क्लियर है जी क्या बताना चाह रहे हैं, ऐसे भी करके हम आपको नहीं समझाए थे, सिलोम बना करके भी
तो ये 3 लेयर जो देखते हैं, नहीं तो ये भी जानते तुम जा रहा है क्या बोल रहे हैं अभी, सब कुछ समझ में आ रहा है। समझ आ रहा है क्या कि यहाँ पे जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं तो 3 सेल का परत बनता है, ठीक है। आप लोग तीनों नाम याद रखना होगा। सबसे बाहर की तरफ कौन है, ये सबसे बाहर की तरफ जो ब्लू कलर देख रहे हैं इसका नाम है एक्टोडर्म। आगे क्या क्या करेगा सर, ये आगे जाके बॉडी का कुछ हिस्सा सब बनाएगा। फिर उसके बाद आता है सर आपको रेड कलर वाला, इसका नाम क्या है सर आपको मीजोडर्म। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मीजोडर्म के नाम से लाते हैं। और सबसे भीतर जो बनाते हैं उसका नाम क्या है सर आपको इंडोडर्म के नाम से बुलाते हैं, इंडोडर्म। अब अगला लाइन यही है, यही एक्टोडर्म मीजोडर्म इंडोडर्म बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को बनाने में मदद करता है, ठीक है। इवन एक्स्ट्रा पार्ट भी बना देता है सर, एक्स्ट्रा पार्ट। 2018 मेडिकल का क्वेश्चन था कि हम लोग जो माँ के गर्भ में कुछ एक्स्ट्रा चीज भी बन जाता है। जैसे हम लोग पानी में तैर रहे होते हैं, ठीक है, उस पानी का नाम एम्नियोटिक फ्लूइड होता है। बच्चा जब जन्म लेते हैं उस पर चमड़ी जैसा कुछ चिपक जाता है, उसका नाम एलेंट्राइस होता है। हम लोग पढ़ेंगे आज उसको भी, हाँ, प्लासेंटा भी होता है सर, ठीक है जी। तो ये पॉइंट उठता है कि सर ये तीनों लेयर बॉडी पार्ट्स तो बनाते ही बनाते हैं, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा लेयर भी बना देते हैं ताकि बच्चे को प्रोटेक्ट किया जा सके। अभी थोड़ा सा आगे की बात बोल रहे हैं, जैसे कोई हम लोग जो माँ के गर्भ में रहते हैं, जैसे ये आपको ये यूटेरस हुआ, यहाँ बच्चा हुआ सर, ठीक है, ये दोनों इस तरह से चिपका हुआ है। जैसे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत तरह का कवरिंग आता है सर। सबसे बाहर का कवरिंग को कोरियोन कहते हैं, उसके अंदर में एमनियन होता है और देन इसमें फ्लूइड होता है और उसी फ्लूइड में तैर रहा होता है। 2018 मेडिकल क्वेश्चन था कि एमनियन कौन बनाता है ना। तो एमनियन आपको इक्टोडर्म और आपको इसमें कौन बनाता है, आपको ट्रोफोब्लास्ट सेल बनाता है। ट्रोफोब्लास्ट सेल और इक्टोडर्म दोनों मिल करके एमनियन को जन्म देता है, ठीक है। जो हम लिखेंगे थोड़ा देर बाद ना जी, लेकिन अभी पहले इजी समझो, पहले बहुत इजी समझो। 12th का स्टूडेंट को कैसे पूछेगा क्वेश्चन, पूछेगा जब हम माँ के घर में रहते हैं तो क्या सबसे पहले ऑर्गन बनता नहीं, सबसे पहले जर्म लेयर बनता है। जर्म लेयर 1 बाय 1 करके बनते हैं। सबसे पहला जर्म लेयर कौन होता है, सबसे पहला जर्म लेयर होता है सर आपको मीजोडर्म, और उसके बाद आपको इक्टोडर्म बनता है, देन आपको इंडोडर्म बनता है। सबसे पहले आपको एम बनता है, फर्स्ट ये है, फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे बनता है, और ये थर्ड नंबर पे सबसे अंत में बनता है। तो सर ये आपको आगे जाके क्या करेगा, ये सब डिफरेंट डिफरेंट लेयर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनाएगा जी। ऑब्वियसली सबसे पहले मीजोडर्म बना है तो मीजोडर्म का ऑर्गन सबसे पहले बनेगा, और देन उसके बाद इक्टोडर्म बना है तो इक्टोडर्म का ऑर्गन बनेगा। इसलिए हम लोग को ठेठ भाषा बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग को हार्ट बनता है और उसके बाद ब्रेन बनता है, ठीक है, समझा ना। तो हार्ट कौन बनाता है, तो मीजोडर्म बनाता है। हम लोग 11th में जब जाइएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर में, वहां लिखा हुआ है हार्ट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, है ना जी। तो मीजोडर्मली डिराइव्ड आज क्लियर हुआ ना, ये मीजोडर्म से तैयार होता है, ठीक है, दिमाग में रहा है। फिर से बोल देते हैं, जर्म लेयर बना, जर्म लेयर से बॉडी पार्ट्स बनते हैं। अगर हम ये कह दें कि हार्ट किससे बना है, तो तुम्हारा जवाब होगा मीजोडर्म से। ये रटना है हम लोगों को, ये पूरा लिखा हुआ है हमारे अंदर में, जितने भी बॉडी पार्ट्स है कौन किससे बना है उस सब लिखा हुआ है। चाहो तो पूरा याद करो, बहुत बच्चा याद करके सुनाता भी है हमको, नहीं तो आपको हम जब टिक लगा दे तो याद ही रहना चाहिए, है ना जी, समझना ना। क्वेश्चन वही आएगा जो एनसीईआरटी में लिखा हो। एनसीईआरटी में चैप्टर बाय चैप्टर जाओगे ना तो लिखा है। जैसे हम बताएं कि लंग्स कैसे कौन बनाता है, इंडोडर्म बनाता है, ये बात 11th के एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। कई जगह पे कोई लड़का पूछेगा कि सर हार्ट कौन बनाते हैं, 11th के एनसीईआरटी बुक में लिखा है मीजोडर्म। तो आज क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे सबको एक जगह पे हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। ज्यादा बात में और भी बहुत से स्किन है तो स्किन कौन बनाता है, एक्टोडर्म बनाता है ना जी। ब्रेन कौन बनाता है, तो एक्टोडर्म बनाता है। ये भी ट्विस्ट लाइन है, ब्रेन कौन बनाता है सर आपको एक्टोडर्म से बनता है, ये वाला हिस्सा से ब्रेन बनता है। समझना रहा जी क्या होना चाहे, ये वाला हिस्सा से डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम तैयार होता है जी, ठीक है। क्लियर हो रहा है जी क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये देखो यहाँ से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, नोट्स में है ये बात, है ना। गैस्ट्रुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला मतलब तीनों जर्म लेयर, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं गैस्ट्रुला। और वो एक 1 लाइन हो गया जी, ठीक है। 1 लाइन में डिफिनेशन देना चाहते हो तो सर गैस्ट्रुला के बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन के नाम से लाते हैं। द मूवमेंट ऑफ सेल ऑफ द इनर सेल मास, है ना जी, इनर सेल मास का जो मूवमेंट होता है, और ये फाइनली लोकेट करके 3 जर्म लेयर में बदल जाते हैं जी। इस 3 जर्म लेयर में बदलने की घटना को क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन के नाम से बुलाते हैं जी। ये तीनों जर्म लेयर जो देखते हैं सर, है ना, आपको एक ट्यूब विद इन ट्यूब लगता है सर, एक पाइप से दूसरा पाइप जैसा फील कराएगा जी, ठीक है। लग रहा है कि एक पाइप से दूसरा पाइप ऐसे बना हुआ है ना। नाउ आइए सीधे, तीनों जर्म लेयर बॉडी के वेरियस पार्ट्स को डेवलप करते हैं। सबसे पहले आओ इक्टोडर्म पे आते हैं। इक्टोडर्म में देखो हम बोले तो जो सेलेक्टिव तो याद कर लो, नहीं तो तुमको पूरा याद करना है तो पूरा याद करो, पूरा याद करो तो कल हम 5 रुपए का डेयरी मिल्क इनाम देंगे जी, ठीक है। पिछले साल एक लड़का जीता था, है ना जी। हाँ तो 5 रुपए का डेयरी मिल्क बहुत होता है ना, क्या क्या हुआ वही ना, सही है, अब सीरियस है ना जी। अगर जिसको याद करके जो याद करके कल सुनाओगे तो 5 रुपए डेयरी मिले, लेकिन जो अंडरलाइन करे तो हम कल पूछेंगे सबसे। जो छोटा सा अभी है ना, देखो पहला लाइन है इक्टोडर्म जो है ना,
ये आपको क्या बनाता है, एंटायर नर्वस सिस्टम। ये हाईलाइट कीजिए या अंडरलाइन कीजिए इसको। ब्रेन और स्पाइनल कोड ये सब कौन बना के देता है, एक्टोडर्म बना के देता है जी, ठीक है। और इपिडर्मिस भी बना के देता है, इसको भी हाईलाइट करना है। और उसके बाद लिख रहा है ना जी, आपको बाकी सब आपको सुन लीजिए। बाकी आपको स्किन हुआ है ना, सॉरी मतलब हेयर हुआ, नील हुआ है ना, नाखून कौन बना के देता है, एक्टोडर्म से बनता है ना। आपको बाल भी, आपको जो हेयर भी देखते हैं पूरा बॉडी का, वो सभी एक्टोडर्म से बनता है। कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवा जब किसी आंख, मतलब ये आंख जो देख रहे हो ना हम लोग, ये इसके अंदर नजदीक का जो हिस्सा दिख रहा है, जो पूरा हिस्सा दिख रहा है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, ये वाला हिस्सा को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, समझा रहा जी, कॉर्निया। लेकिन लेंस के सामने जो काला रंग का हिस्सा हम लोग देख रहे हो, काला रंग के हिस्सा के सामने वाला जो रीजन होगा, पहले पर है जी, ठीक है। हम आपको 11th में वाला लाइन बताएंगे कभी, है ना। जैसे आई देखते हो ना, सामने से आई का व्यू देखो, ऐसे सामने से आई का व्यू होगा ना, इस आई के व्यू में ये जो जगह देखते हो यहीं पे लेंस रहता है। लेंस के सामने का जो कॉर्निया है पूरा व्हाइट ढका हुआ है। जैसे आप लोग कभी नजदीक से अपने आंख को देखिएगा, लगे जैसे प्याज का छिलका सब तो कवर किया गया है, वो पूरा प्याज का छिलका को क्या कहते हैं, है ना, हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। अभी लग रहा होगा जैसे व्हाइट वाला हिस्सा है, व्हाइट वाला तो अंदर में है, ऊपर में एकदम ट्रांसपेरेंट लेयर है, दैट ट्रांसपेरेंट लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया, ठीक है जी। इन विच, है ना जी, द रीजन ऑफ कॉर्निया इन फ्रंट ऑफ लेंस, हम लोग लेंस के सामने काला रंग का जो हिस्सा देख रहे हो, उसके सामने का जो कॉर्निया होता है उसको कंजंक्टिवा बोलते हैं। कंजंक्टिवा यही आगे पीछे होता रहता है, तो आपको इमेज बनाने में आसानी होता है ना जी। तो कंजंक्टिवा कौन बनाता है ना, तो कंजंक्टिवा ऑफ आई ये बनाता है एक्टोडर्म। लेंस, सोचिए लेंस भी कौन बनाता है, आई का एक्टोडर्म बनाता है। कॉर्निया ऑफ आई, कॉर्निया भी यही बनाता है, ठीक है। मतलब अगला जो आगे का पूरा हिस्सा देख रहे हो, पूरा जो दिख रहा है आपको, हम द विजिबल पोर्शन ऑफ आई, जो दिखने लायक ऑर्गन है ये, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉर्निया के नाम से बुलाते हैं। ब्लैक वाला हिस्सा भी कहोगी और व्हाइट वाला हिस्सा कहोगी, दोनों को मिला के सब कॉर्निया के नाम से बुलाते हैं। सब बना कौन रहा है ना, एक्टोडर्म। स्वेट ग्लैंड, है ना, स्वेट ग्लैंड जानते हैं, जो पसीना वगैरह निकालता है, वो ग्लैंड भी यही बनाता है। सीबेसियस ऑयल ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, मिडिला ऑफ एड्रिनल, इस पे भी अंडरलाइन करना होगा। मिडिला ऑफ आपको एड्रिनल, मिडिला याद कीजिए, है ना, पाया था जी, याद था उसमें, ऐसे किडनी बोलते थे ना, किडनी के ऊपर में क्या होता है सर, ऐसे कुछ होता है, यहाँ पे याद कीजिए, किडनी में एड्रिनल ग्लैंड होता था। एड्रिनल दो होता है, एक कॉर्टेक्स और एक क्या होता है सर आपको, मिडिला। तो हम कॉर्टेक्स नहीं बोल रहे हैं, मिडिला बोल रहे हैं। मिडिला कौन बनाता है, एक्टोडर्म, है ना जी। एक्चुअली में याद करो, तुम लोग खुद भी पकड़ लेगा, मिडिला में न्यूरॉन का सप्लाई होता था ना, याद आ रहा है जी, एक्टोडर्म ही ना होगा वो, क्योंकि न्यूरॉन कौन बना रहा है, न्यूरॉन्स बना रहा है एक्टोडर्म, है ना जी। एक्टोडर्म सारा न्यूरल सिस्टम बना रहा है, तो सर मिडिला भी कौन होगा, मतलब मिडिला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड भी न्यूरॉन होगा। कान हम लोग का 3 हिस्सों में बटा होता है, तो कान का सबसे भीतरी हिस्सा, मतलब इंटरनल ईयर जो होता है, ये भी कौन बनाता है सर आपको, इक्टोडर्म बनाता है। इनामेल ऑफ टीथ, दांत का जो व्हाइट वाला हिस्सा देखते हैं, व्हाइट वाला हिस्सा भी कौन बना के देता है, इक्टोडर्म बना के देता है, ठीक है जी। हो गया जी, इक्टोडर्म के बारे में समझा रहा जी, क्या बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद देखो, तुम लिखो जिसको, है ना, जो नए स्टूडेंट हो ये लिखेगा, इक्टोडर्म से क्या क्या याद रखने वाला लाइन है। इक्टोडर्म से 3 बात याद रखना है आप लोगों को, है ना। एक है सर आपको नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम पूरा ब्रेन स्पाइनल कोड सब यही बनाता है, नर्वस सिस्टम यही बनाता है ना। दूसरा आपको स्किन याद रखना है, स्किन, स्किन हम लोग ऊपर का जो स्किन देखते हो ये याद रखना है आप लोगों को। और तीसरा एड्रिनल ग्लैंड याद रखना है, एड्रिनल ग्लैंड, है ना, एड्रिनल मिडुला ग्लैंड, है ना, एड्रिनल मिडुला, ये रखो, किसी को नहीं पता है तो रखना होगा आपको ये लाइन, है ना। ये तीनों चीज को बनाता है आपको, एक्टोडर्म बनाता है, ठीक है। उसके अलावा भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, पूरा लिखा हुआ है इसमें, है ना। उसके बाद आ जाओ मीजोडर्म, मीजोडर्म सबसे पहले यही बनता है जी, ठीक है। फर्स्ट का हम बोर्ड पे लिखे कहीं पे, ये मीजोडर्म सबसे पहले आता है। टाइम देखो तो हो गया क्या, टाइम है कि नहीं जी, नहीं उसमें नहीं टाइमर दिखाता, क्या हुआ, टाइम लिमिट आया हो, ये लोग बोलेगा जुड़कर देख रहा है जी कितना टाइम रह गया। सर 8 मिनट। ठीक है, ठीक है, वही है 8 मिनट। अब देखो दूसरा लाइन है मीजोडर्म, मीजोडर्म क्या है सर आपको, इसमें डर्मिस बनता है। देखो जब कभी चमड़ी को हटाएंगे तो फिर एक नीचे में एक नया चमड़ी दिखाई देगा। कभी आयरन लग गया हो, गर्म आयरन, तो पूरा स्किन हट जाता है और उसके नीचे एकदम व्हाइट व्हाइट लेयर दिखता है, उस व्हाइट लेयर को हम लोग डर्मिस बोलते हैं। डर्मिस कौन बनाता है, तो आपको डर्मिस आपको मीजोडर्म बनाता है, ठीक है। इसको अंडरलाइन करना होगा, याद करना ये आपको। और इसमें ब्लड वेसल्स ये भी याद करना होगा आपको, सर यहाँ से डर्मिस बनाता है। मसल्स, मसल्स भी आपको कौन बनाता है, जितना भी मांस है हम लोग के शरीर में वो सब के सब बनाते थे आपको मीजोडर्म बनाता है। इसको छोड़ करके आयरिस और सिलियरी मसल्स को छोड़ करके, आयरिस जो आप देखते हैं ब्लैक वाला हिस्सा देखते हैं, मतलब अंदर में जो ब्लैक वाला हिस्सा वो देखिए कभी फैलता और सिकुड़ता रहता है ना। हम लोग के आंखों में एक खास तरह का मसल है, इसका नाम आयरिस है, पिगमेंटेड रीजन कहते हैं इसको। जैसे आपका आंख जो ये ब्राउन हिस्सा दिख रहा है या ब्लैक दिख रहा है ना, तो वही हिस्सा को क्या कहते हैं हम लोग,
आइरिस कहते हैं, नहीं देख रहे हो ये वाला, ये यहाँ पे ये जो ऐसा लाइनिंग जो दिखता है इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, आइरिस के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये आंख जो हम लोग पिक्चर बनाते हैं ना आई का, आई के पिक्चर में तो ये कहते सामने से जब देखोगे ना बहुत नजदीक तो एकदम ट्रांसपेरेंट लेयर दिखाई दे, उसका नाम है ना कंजंक्टिवा। और कंजंक्टिवा के नीचे में जो तुमको पिगमेंटेड रीजन दिखाई दे रहा है, ये पिगमेंटेड रीजन इतना दूर का, ये जो देख रहे हैं इतना दूर का हिस्सा, इसका नाम क्या, आइरिस है। आइरिस फैलते सिकुड़ते या कलरफुल होते हैं, है ना। और इसके अंदर में देखो यहाँ यहाँ पे यही पे लेंस लगा रहता है। ठीक है, जैसे कैमरा में भी लेंस इसी पैटर्न में लगा होता है जी, वैसा ही यहाँ पे भी है। आइरिस को छोड़ करके सिलियरी मसल्स को छोड़ करके, है ना जी, ये सिलियरी मसल्स भी कुछ होता होगा, इसको छोड़ करके बाकी सब कौन बनाता है, मेजोडर्म। मेजोडर्म वाला हिस्सा में आपको याद करना है, डर्मिस पहले मसल्स याद करना है, और हार्ट, हार्ट याद कीजिए, हार्ट भी कौन बनाता है, मेजोडर्म बनाता है। सबसे पहले हम लोग को माँ के घर में यही बनता है। मेजोडर्म से क्या क्या बनता है ये आप लोगों को याद करना है। मेजोडर्म में सबसे पहले आपको याद रखना होगा हार्ट, हार्ट कौन बनाता है, मेजोडर्म बनाता है। ब्लड वेसल्स, जितने भी ब्लड वेसल्स है, इवन ब्लड भी, है ना जी, ब्लड मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स भी मेजोडर्म ही बनाता है। ठीक है, और साथ साथ आपको ना जी ब्लड वेसल्स भी बनाता है, ब्लड वेसल्स। और अगला लाइन है आपको सर क्या, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड सेल, एंड ब्लड सेल, ब्लड सेल भी यही बना के देता है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी भी यही बना के देता है। उसके बाद एक लाइन और है, ये डर्मिस बना के देता है, डर्मिस ऑफ स्किन बना के देता है। ठीक है, और आगे आप याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, मसल्स भी है, सारे मसल्स बनाते खाली आंख में पाए जाने वाले मसल्स को छोड़ करके। हमारे आंखों में जो स्मूथ मसल्स होता है आइरिस और कंजंक्टिवा, उसको छोड़ करके सब बनाता है। हार्ड हो जाए तो छोड़ कर मसल्स, लेकिन याद रखिएगा मसल्स है ना, ये आपको क्या बनाता है सर, मेजोडर्म बनाता है। ये तो याद ही रहना चाहिए क्लास में, ये 11th के चैप्टर वाइज ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे ना, तो हर एक ह्यूमन फिजियोलॉजी में लिखा हुआ है ये फलाना चीज यहाँ से बना है, उस हिसाब से तुमको ये सब याद करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये है ना इंडोडर्म, सबसे लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा और रह गया ऊपर वाला में, है ना। स्केलेटल सिस्टम, हड्डी भी कौन बनाता है, हड्डी भी मेजोडर्म बनाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में सब कुछ यही बनाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यही बनाता है। एक को छोड़ करके यूरिनरी ब्लाडर नहीं बनाता है आपको। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन चीज नहीं बनता है, यूरिनरी ब्लाडर आपको नहीं बनना होता है जी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा लास्ट टॉपिक इंडोडर्म। इंडोडर्म सबसे लास्ट में बनता है सर ये। और इंडोडर्म जो देखते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है ना। उसके बाद अगला लाइन देखिएगा, इसमें आपको एलिमेंट्री किनाल हुआ, पेनक्रियाज हुआ, लीवर हुआ, तो डाइजेशन से रिलेटेड थायराइड ग्लैंड भी हुआ, पैराथायराइड, ट्रैकिया, लंग्स, यूरिनरी ब्लाडर, यूरेथ्रा, ये सब कौन बना के दे रहा है सर, ये। और वही आइरिस भी छूट गया जो था, आइरिस भी यही बना के देता है जी, आइरिस और सिलियरी मसल। ये कुछ जा रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो हमने कहा कि ये इसमें ये लक्षण दिखता है। तो मेजोडर्म आगे जाके क्या बना देता है, फलाना चीज बनाया, इस तरह से आपको बनता चला गया जी। ठीक है, तो देखिए अब मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि जैसे मान लीजिए कोई देखिए ना, कोई जो रूम बदलता है, डेरा चेंज करता है, वो पूरा सामान ले जाकर के एक जगह पे रखता है। ठीक है, मान लीजिए कोई नया रूम गया लेने के लिए, तो अपने घर का जो पूरा सामान निकाल के पहले एक जगह रखेगा, तो वो अजीब लगेगा देखने में, लेकिन धीरे धीरे सबको अरेंज करता है ना, सबको एक जगह देता है। जैसे मान लीजिए उसने टीवी रखा था, टीवी को एक जगह रैक पे रखा, ठीक है जी, अलमारी था उसको एक कोना में लगा दिया, ठीक है, कपड़ा जितना भी था उसमें डाल दिया, ठीक है, ऐसे करके अरेंज होता है। तो देखो जब ये बन जाता है सर, तो कुछ ऑर्गन बनने लगते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन, और वो ऑर्गन अपने आप को अरेंज करना शुरू करता है। ठीक है, तो लाया 11th का एनसीईआरटी, वो भी सारे थोड़ी याद होगा। 11th के एनसीईआरटी में देखा था एक पिक्चर था जो प्रोडाटा का, प्रोडाटा का पिक्चर याद आ रहा है, ऐसे करके बना हुआ था। बोले भी थे ना कि 12th में आएंगे तो उस फोटोग्राफ को अच्छे से बनना होगा, ऐसे करके प्रोडाटा वाला पिक्चर था, यहाँ पे नोटो कोड होता था, है ना जी, इस तरह से, है ना, याद आया ना। बोले देखो ला के दिखा गया एनसीईआरटी, चले ना। देखो हम बोलना क्या चाह रहे हैं, पहले ये बना फोटो, इस फोटोग्राफ के बाद क्या आता है ना, आपको एक प्लेट बनता है, प्लेट सर, है ना, इसको क्रोवाइट प्लेट प्लेक्सस बोलते हैं, है ना जी। आपको नहीं एक प्लेट से बनना शुरू होता है, उसी में था आपको नोटोकॉर्ड होता था, उसी में न्यूरल प्लेट बनता था जी। ठीक है, गिल स्लिट बनता था और टेल बनता था। कहते थे ना कोडाटा की खासियत, कोडाटा पहले तो आपको दिखाया गया तो उसमें नोटोकॉर्ड दिखता था, नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड के बाद उसमें आपको क्या दिखता था, न्यूरल प्लेट दिखता था, और उससे गिल स्प्लिट दिखता था, गिल स्प्लिट नॉट गिल्स, गिल्स का छेद सब होता था, गिल स्प्लिट, और उसमें क्या दिखता था, टेल दिखता था, पोस्ट कॉडल टेल सब दिखता था। याद आ रहा है किसी को, हाँ नहीं याद आ रहा है, पूछ ले, पता था नोटोकॉर्ड किधर होता है, नोटोकॉर्ड किधर होता है, नीचे होता है ना, हाँ बीच में होता है कि ऊपर होता है, हाँ नोटोकॉर्ड क्या बनाता है आगे जाके, बड़ा होकर क्या बनता है नोटोकॉर्ड, हाँ ऐसे से कर रहा था, देखो रुक जाओ, देख ही देते हैं, संतुष्टि मिल जाए।
सर 2 मिनट बाकी है। हाँ तो कट करके ज्वाइन करो तो, कट करके ज्वाइन करो तो, कट करके ज्वाइन करो तो। देखो ये पिक्चर की बात कर रहे थे अभी हम। नोटो कोड जी मोनीर, नोटो कोड बढ़ा के क्या बनता है? वर्टिकल कॉलम ना, स्पाइनल कोड थोड़े बना सकता है, वो तो न्यूरॉन हुआ। नोटो कोड वर्टिकल कॉलम में चेंज होता था ना, वर्टिब्रेटाइसिस से नाम में पड़ता था। नोटो कोड बढ़ा के वर्टिकल कॉलम बनता है ना। देखो ये पिक्चर देख रहे हो, ये हम लोग माँ के घर में रहते तो 20 दिन के आसपास रहते तो ये बनता है, ठीक है। 20 डेज के आसपास रहते हैं, मतलब तीसरा हफ्ता में जब जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर तैयार होता है, इसी का नाम है नोटोकॉड। ये सॉरी मतलब ये कोडाटा का बेसिक पिक्चर है ना जी। और उससे भी पहले मतलब 14 तारीख के डेट में जब देखते हैं हम लोग, तो ये ऐसा पिक्चर आप लोगों को दिखाई देगा। इसी का नाम है जर्म लेयर। ये जो फोटो देख रहे हो, इसका नाम क्या आपको जर्म लेयर कहते हैं, ठीक है। इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इन्नोडर्म। कोई दो लोड लेने की जरूरत नहीं है, जो बोले वो याद करो अभी, है ना जी। हम लोग जो माँ के घर में रहते हैं तो 3 परतों से तैयार होते हैं। ये फोटोग्राफ कुछ दिन बाद चेंज हो जाता है, किसमें? इस फोटोग्राफ में चेंज हो जाता है जी, ठीक है। ये फोटोग्राफ में चेंज हो जाता है जी, ठीक है। इस फोटोग्राफ में हम क्या करना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि जब जर्म लेयर बन जाता है तो कुछ कुछ छोटे छोटे ऑर्गन बनने लगते हैं। ये छोटा छोटा ऑर्गन क्या होता है, अपने आप को एक जगह से दूसरे जगह चला के एक शेप लेना शुरू करता है। उस घटना को मॉर्फोजेनिक मूवमेंट कहते हैं। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट के दौरान आपको नोटोकॉर्ड दिखाई देगा, न्यूरल प्लेट दिखाई देगा, गिल स्लिट दिखाई देगा और टेल दिखाई देगा। अगर आप कोडाटा की बात कर रहे हैं तो हम लोग कोडाटा के बच्चे हैं। और कोडाटा में क्या होता है, आपको सबसे पहले नोटोकॉर्ड सबका अरेंजमेंट होता है। अभी भी ऑर्गन नहीं आया है, सबसे पहला ऑर्गन हॉट आएगा, जो आपको 5 दिन बाद आने वाला है। 20 तारीख के डेट में आपको क्या दिखाई देगा? मॉर्फोजेनिक मूवमेंट दिखाई देगा। सम टिश्यू सब अरेंज होने लगेंगे, लेकिन सबसे टिश्यू बोले हैं। ऑर्गन कब आएगा? जब जी आपको क्या होता है सर, आपको 25 दिन के आसपास हो जाता है, सबसे पहले दिल आता है सर। और वही दिल है ना, इस पूरे टिश्यू को खाना देता है, ब्लड सप्लाई करके देता है, ठीक है, आरबीसी बना के देता है। और साथ साथ आपको ब्लड सप्लाई करता है ताकि न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सबको मिल सके जी, ठीक है। तो एक नया टॉपिक आ रहा है, आफ्टर डेवलपिंग द फ्यू सेल ऑफ जर्म लेयर दे स्टार्ट मेकिंग मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। कुछ सेल बन जाने के बाद ये लोग मॉर्फोजेनिक मूवमेंट करता है। असल में कहोगे तो सर ये क्या बता रहा चाह रहे हैं, तो हम तो 11 का बात क्या दिला दिया। उस फोटोग्राफ का जस्टिफाई मिल गया, मतलब क्या है फोटोग्राफ, ठीक है। जब हम लोग माँ के घर में रहते हैं अबाउट है ना 20 डेज, अबाउट है ना, अब 20 डेज को 21 डेज मान लो, 21 डेज है ना, डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो जाने के 21वां दिन, मतलब तीसरा सप्ताह है ना जी। 1 बाय 1 करके स्टडी करते जा रहे हैं, अभी तीसरा सप्ताह में आ गए हम लोग, है ना जी। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद ना जी, आपको तीसरा सप्ताह में जब पहुंचते हैं सर, तो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होता है सर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉर्फोजेनिक मूवमेंट, है ना। तो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होता है कुछ शेप लेने लगे, बच्चे में कुछ शकल सूरत बनना शुरू होने लगा है। अभी भी परफेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो शुरू हुआ सर, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट, है ना जी। और ये जो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होता है सर, उसमें कुछ ऐसा पिक्चर सब बनना शुरू हो जाता है जी। ये है मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। और मॉर्फोजेनिक मूवमेंट को जब देखते हैं सर, उसमें सबसे पहले बीच में, है ना, बीच में क्या बनता है? नोटोकॉर्ड बनता है, नोटोकॉर्ड, है ना जी। नोटोकॉर्ड जो देखते हैं सर हम लोग, ये आपको सबसे इधर की ओर है नोटोकॉर्ड, है जी। नोटोकॉर्ड दिखाई दे रहा है। और ये नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर देखो, ये निचला हिस्सा देखो, बायोलॉजी में क्या होता है, नीचे तक उसको वेंट्रल बोलते हैं, और जो ऊपर होता है उसको क्या नाम देते हैं? डॉर्सल बोलते हैं। ये ऊपर का इलाका हुआ उसका क्या नाम देंगे हम लोग? डॉर्सल। और नीचे का इलाका हुआ उसका नाम क्या? वेंट्रल। तो एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर बनता है। ये रॉड आगे जाके हम लोग रीढ़ का हड्डी बनेगा जी, ठीक है। अभी रॉड है वो, उस रॉड का नाम क्या लिखे रहते हैं? नोटोकॉर्ड नाम है सर, ये नोटोकॉर्ड, है ना जी। नोटोकॉर्ड होता है। और हम लोगों में 1 पीस, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सीएनएस, इसको हम न्यूरल प्लेट कहते हैं। ये है न्यूरल प्लेट, आगे जाके स्पाइनल कोड में बदलेगा और ब्रेन में बदलेगा। क्लियर हो रहा है जी। ये फोटो अभी दिखाए थे ना अभी यहाँ पे, नर्व पे नहीं समझो, ऊपर से जा रहा था, छोड़िए दो इसको, ठीक है, कोई बड़का बात नहीं, इसको याद करना। बस हम लोग सुन रहे हैं
ये इसके बाद ये आ जाता है, ये पूरा पिक्चर है ना जी। इस पिक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, कोर्वाइड प्लेक्सस के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। कोर्वाइड ना जी प्लेक्सस बनता है, समझो ना। तुम लोग एक तरह से समझो ना कि तुमको एक घर बनाना ना, और लकड़ी से घर बनाना है, तो सारा लकड़ी खरीद खरीद के एक जगह पर रख दिए, है ना। या तुमको एक ये नहीं था प्लाई, 5-7 को प्लाई खरीद के जगह पर रख दिए, लगे ऐसे एक लाइनिंग ये हुआ, दूसरा लाइनिंग ये हुआ, नीचे में गिल स्लिट हुआ, ऐसे करके खड़ा करके प्लाई रखा हुआ है, क्लियर जी। प्लेक्सस बनता है, एक परत बाय परत तैयार होता है जी, ठीक है। ये परत जैसे आप ऐसे तो ब्रेड बाय ब्रेड रखते हैं ना, ब्रेड पे को ब्रेड ऐसे करके ये बनना शुरू हो जाता है कब, जब हम लोग है ना ये जर्म लेयर बन जाता है तब, ठीक है जी। ये आगे जाकर के कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट में चेंज होगा जी। ये वाला रॉड देख रहे हो, ये नोटोकॉर्ड है, जो आगे जाके रीढ़ की हड्डी में बदल जाएगा, जिसको वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। और उसके ऊपर न्यूरॉन वाला सेल है, न्यूरल प्लेट कहते हैं इसको। न्यूरल प्लेट क्या होता है सर, आगे जाके न्यूरॉन बनाने में मदद करता है, न्यूरल प्लेट, क्लियर है जी। और धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर क्या होगा, एक बच्चे में बदल जाएगा, और बच्चा कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा ना जी। ये यूटेरस हुआ, यूटेरस में ऐसा कुछ इसका हेड होगा हल्का सा, ये ऐसे करके टेल दिखाई देगा इस तरह से, यहाँ से इसको बच्चा को माँ की दीवार से अटैचमेंट मिलेगा जी। कुछ क्लियर हो रहा है जी क्या होना चाहे। और इसका स्कल बनना है धीरे धीरे उधर, और इधर क्या बनना है सर आपको, नीचे स्पाइनल कोड बनना है, और उसके बाद यहीं पे आपको हार्ट का बनता है। सबसे पहला ऑर्गन, परफेक्ट ऑर्गन हार्ट होता है सर, जो आपको तैयार होता है जी। हो गया समझा दिए, पूछो इसको कुछ पूछना है तो ये लाइन पढ़िए, है ना। ये लाइन लिख रहा है, ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन सेल मूवमेंट अकर्स, सेल मूवमेंट होने लगता है। फाइनल स्टेप मॉर्फोलॉजी ऑफ एम्ब्रायो, अटेंड टू मूवमेंट, मतलब ये कुछ ना कुछ शकल आना शुरू हो जाता है, शेप लेना शुरू हो जाता है। पहले तो शेप पता ही नहीं, सब स्क्वायर लग रहा था सर, एक ट्यूब में दूसरा ट्यूब फंसा हुआ लग रहा था, लेकिन अब क्या लग रहा है सर, सब इस समय आपको कुछ शेप लेना शुरू करता है। ड्यूरिंग मॉर्फोजेनिक मूवमेंट या ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन एक न्यूरल फेज आता है, न्यूरलाइजेशन आता है। न्यूरलाइजेशन मतलब न्यूरल प्लेट का बनना, पुराने जमाने का न्यूरल प्लेट सब बनता है, धीरे धीरे वो खत्म हो गई, नया नया तरह का न्यूरल सिस्टम सब बनना शुरू हो जाता है, मतलब ऑर्गन सब नया आएंगे, पुराने हाथ से चले जाएंगे जी, ठीक है। हम लोग जब माँ के घर में रहते हैं तो सर आपको गैस्ट्रुलेशन के बाद क्या होता है, तो गैस्ट्रुलेशन के बाद मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होता है। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट में क्या देखते हैं, न्यूरॉन का प्लेट बनता है, नोटोकॉर्ड बनता है, वट एवर टाइप के स्ट्रक्चर सब बनते हैं। या तुम एक शब्द में बोलेगा, है ना, गैस्ट्रुलेशन के बाद क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन के बाद आपको याद रखना होगा कोर्वाइड प्लेक्सस बनता है, ठीक है। कोर्वाइड प्लेक्सस बन करके तैयार हो जाता है, ठीक है। हो गया टॉपिक समाप्त हो गया। अब एक नया टॉपिक चल रहा है जी, नया दौर, ठीक है। ये वाला टॉपिक पे आगे हम लोग प्रेगनेंसी और इम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, और आज का क्लास है प्लासेंटा, प्लासेंटा के बारे में पढ़ना है जी, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब प्लासेंटा जब पढ़ोगे ना तो तुमको एक बहुत बड़ा सवाल उठ के आएगा कि प्लासेंटा कौन बनाता है, माँ बनाती है या बच्चा बनाता है। तो जवाब है दोनों मिलकर बनाता है ना। प्लासेंटा एक ऐसा टिश्यू है जिसमें माँ का भी सेल पाया जाता है और बच्चे का भी सेल पाया जाता है। प्लासेंटा बहुत जरूरी है जी, ठीक है। इट इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन, है ना, मदर बॉडी एंड फीटस। माँ बच्चे से संपर्क करना चाह रही है तो फीटस, जैसे देखो, और मान ली कोई लड़का हमसे संपर्क करना चाहता है तो उसके पास मोबाइल होना जरूरी है, मोबाइल ही से कनेक्ट करके हमसे बात कर सकता है। तो मोबाइल यहाँ पे क्या कहलाएगा, प्लासेंटा कहलाएगा। मोबाइल हो क्या, वहां से चल के आ जाता है मेरे काम करने ना जी, वो वेव भेजता है ना, इलेक्ट्रिसिटी भेजता है, उससे हमारे मोबाइल में कनेक्शन होता है। दिमाग लगा रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। वैसे यहाँ पे भी है कि माँ एक प्लासेंटा के जरिए बच्चे तक पहुंचते, बच्चे को खाना देना है, प्लासेंटा को दे देते, प्लासेंटा हम पहुंचा देंगे, ठीक है। और उसको वहां से कचरा आया है तो प्लासेंटा ला के देता है, उधर से कचरा आया नहीं तो पोस्टमैन हो गया है ना जी। तो प्लासेंटा क्या होता है, बच्चे को आपको सपोर्ट करता है जी। यहाँ से समझना तुम, इस लाइन समझ में आना चाहिए सब लड़के को। प्लासेंटा एक नया टॉपिक आ रहा है जी, ठीक है। समझा सबको। देखिए अबाउट 20 डेज के आसपास ही प्लासेंटा भी बनता है, ठीक है। प्लासेंटा कौन बनाता है, ट्रोफोब्लास्ट सेल है। देखने से फोटोग्राफ से लग रहा है कि कौन सा लेयर आपको प्लासेंटा बनाता है। ट्रोफोब्लास्ट सेल जो देखते हैं, किनारे किनारे वाले जो सेल देखते हैं, वही क्या बनाता है, प्लासेंटा बनाता है। शुरू से बात करोगे तो याद कीजिए आप लोग, शुरू से ये यूटेरस है, ये है ना, और ये इस यूटेरस के अंदर में इंडोमेट्रियम का लाइनिंग था। इंडोमेट्रियम की लाइनिंग से चिपकने के लिए, है ना, जो बच्चा बाहर आता है 32 सेल स्टेज में, तो 32 सेल स्टेज का जो बच्चा देखते हैं उसमें जो किनारे किनारे जो सेल था उसका नाम क्या था, ट्रोफोब्लास्ट। और सम ट्रोफोब्लास्ट सेल मेक, है ना, भिलाई, वो क्या बनाता है, भिलाई बनाता है। सच भिलाई इज कॉल्ड कोरियोनिक भिलाई, है जी।
यहाँ पे जो देखते हैं वही कोर्वाइट प्लेक्सस से आया है, कोर्वोनिक विलाई। अभी लिखे थे ना, वो जो प्लेट बाय प्लेट बनता है ना, तो उसी से है ना आपको आगे जाके क्या बनता है ना, स्ट्रक्चर बनता है कोरियोनिक विलाई। जिस कोरियोनिक विलाई जो होता है कोर्वाइट प्लेक्सस का हिस्सा है। अब साइंटिस्ट ने दिया नाम, हमको भी नहीं पता कोर्वाइट का क्या मतलब होता है, बस कोर्वाइट प्लेक्सस है ना। या आप ट्रोपोब्लास्ट का वह सेल जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, यही फ्यूचर में जाके कोर्वाइट प्लेक्सस का शक्ल देने में मदद करेगा। जब ये पिक्चर देख रहे थे यहाँ वाला है ना, उस पिक्चर को यही आपको आगे जाके कंटिन्यू करता है। तो देखिए हम ये करना चाहते थे, हम शुरू से बात कर रहे हैं, शुरू मतलब 32 सेल अवस्था में बात करें। जब 7वां दिन बच्चा जब आता है ना, हम लोग जब माँ के घर में 7 दिन के रहते हैं, तब हमारे बॉडी से एक खास तरह का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है। उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, कोरियोनिक विलाई के नाम से बुलाते हैं। क्यों निकल रहा है ये कोरियोनिक विलाई, का काम कैसा है, ये कोरियोनिक विलाई है ना जी, ये आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है आपको, है ना, हेल्प इन अटैचमेंट विद हेल्प इन अटैचमेंट हेल्प इन अटैचमेंट हेल्प इन अटैचमेंट विथ इंडोमेटेरियम। ये क्या करता है, इंडोमेटेरियम से जुड़ता है। कोई लड़का कह देगा क्या यही है प्लासेंटा, नहीं, गलत हो जाए। अभी प्लासेंटा बना नहीं है, प्लासेंटा की यहीं पे शुरुआत हो गई, बना नहीं है प्लासेंटा, अभी कोरियोनिक विलाई बनाएंगे। जो लड़का के साइड से हो ना कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक किसके साथ चिपका है, इंडोमेट्रियम के साथ ना, समझा रहा ना। अब जब इसके साथ चिपक जाता है ना, तब इंडोमेट्रियम का सेल और इधर का सेल डिवीजन करना शुरू करता है। सेल डिवाइड करके सर क्या आता है, एक दूसरे पे ओवरलैप करना शुरू करता है सर, और कुछ एक पैटर्न बनाता है सर, एकदम रोटी जैसा या डिस्क जैसा, है ना। आपसे हम पूछ सकते हैं प्लासेंटा कैसा दिखता है, एकदम डिस्क शेप होता है। डिस्क मतलब एक चपटा होता है सर, 2D पिक्चर होगा इसका, लग रहा है दिमाग में क्या रहता है, जैसे सीडी कैसे देखते हो तो वैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा प्लासेंटा का। फिर से सुनो, जब कोरियोनिक विलाई बन जाता है, तब यूटेरस का टिश्यू, सम सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, मतलब वही इसका किनारे वाला सेल है ना, ये डिवाइड करना शुरू करता है। डिवाइड करने के बाद एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है। उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं। ये कब होगा, 20 तारीख की डेट पे होगा, है ना जी। 7वां तारीख दिन कोरियोनिक विलाई बना, और उसके आपको 14 दिन तक लेता है सर क्या, आपको नहीं कि दोनों मिल करके टिश्यू बनाता है, इसका नाम क्या पड़ता है सर आपको, प्लासेंटा। प्लासेंटा अभी नहीं आया है, कुछ दिन बाद आएगा सर। प्लासेंटा किसकी वजह से आता है, माँ के यूटेरस के टिश्यू और सम सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, ये दोनों मिल के बनाता है सर। मतलब डब्ल्यूबीसी कंफ्यूज है, मारे कि नहीं मारे इसको, ठीक है। उसने देखा कि बच्चे के साइड से भी है और आपको क्या है माँ के साइड से भी टिश्यू है, तो डब्ल्यूबीसी इसको नहीं तोड़ पाता या नहीं हटा पाता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है क्या होता है, ठीक है। इसको हिंदी भाषा में कहा जाता है थैली बोलते हैं, ठीक है। और तुम लोग प्लासेंटा देखना चाहते हो तो तुम लोग पहले एक मटर के पौधे को इमेजिनेशन करो। अभी मटर को ठंडी में छराए होंगे ना, ये ऐसा रहता है, आपको मटर रहा, इसको तो तोड़ोगे तो एक जगह लगा प्लेटफॉर्म जैसा रहेगा, ऐसे करके, है ना जी। ये तो मटर को जब हटाते हैं तो ऐसा प्लेटफॉर्म जैसा आपको मिलता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर। इसी कुशन लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं। सेम टू सेम डिट्टो हम लोग में भी बनता है, लग रहा है ना जी। आगे जाके जब इसको देखेंगे हम लोग यूटेरस को, है ना जी, ये बच्चा हुआ, ठीक है। और इस बच्चे को सर यहाँ से आपको, ये है प्लासेंटा, यहाँ पे प्लासेंटा, इतना दूर का प्लासेंटा का स्ट्रक्चर है। लग रहा है ना कि सर इसको तोड़ेंगे तो यही वैसा ही पिक्चर में है, क्या नहीं लग रहा कुछ, ठीक है जी। तो प्लासेंटा है, ये लाइन जो देख रहे हो उसका नाम क्या है सर, आपको प्लासेंटा हुआ जी, ठीक है। अब तुम लोग को प्लासेंटा के बारे में क्या क्या समझना है। पहला ये कि प्लासेंटा का डिफिनेशन, एनसीईआरटी बुक दो डिफिनेशन दिया है, दोनों डिफिनेशन को तुम लोग को याद रखना होगा। और दूसरा डिफिनेशन बहुत हल्का है जी, वो याद हो जाता है जी, ठीक है। और पहला डिफिनेशन थोड़ा सा उसमें लंबा चौड़ा बात लिख दिया, तो प्लासेंटा का डिफिनेशन जानेंगे, उसका शेप जानेंगे, शेप। और फिर उसके बाद ये डिसाइड करेंगे हम लोग कि सर इसका आपको प्लासेंटा का आपको कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब किसका सेल है, यूटेरस का सेल है या ये आपको निकी इसका कोरियोनिक विलाई का सेल है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ प्लासेंटा, है ना जी, कंपोनेंट ऑफ प्लासेंटा, है ना जी, कंपोनेंट ऑफ प्लासेंटा। उसके बाद देखना सीबीएसई में और बिहार बोर्ड दोनों में इंपॉर्टेंट हो सकता है जी, ठीक है, प्लासेंटा का, है ना जी, डिफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद प्लासेंटा का कंपोनेंट, ये जान जाने में सबसे जो वेट करोगे आप लोग, प्लासेंटा का फंक्शन। फंक्शन तो एक लाइन साफ आपको रटा होना चाहिए, प्लासेंटा बच्चे को नरिश करता है, बच्चे का केयर करता है। बिना प्लासेंटा के बच्चे केयर नहीं होगा, ये तो सब लड़का पढ़ के याद कर लेगा। लेकिन एक भारी बात क्या है, प्लासेंटा इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब आप लोग जानते हो ना, ये ऐसा ग्लैंड जो ब्लड में आपको हार्मोन डालता है जी। ग्लैंड समझते हैं हम लोग, जो केमिकल बनाता है, जैसे सलीवा एक केमिकल है, तो सलीवा कौन बनाता है, सलेवरी ग्लैंड, जी, क्लियर हुआ जम कहलाता है। उसी तरह से हमारे अंदर में पेनक्रियाज है, वो पेनक्रियाटिक एंजाइम बनाता है और हार्मोन सब बनाता है। तो जब कोई केमिकल बने, अब वो केमिकल ब्लड पाइप में जाता है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं जी। दिमाग लग रहा है जम कहलाता है। तो प्लासेंटा इंडोक्राइन ग्लैंड। अब लेकिन सब भारी समस्या है, तो लड़का आगे आगे पढ़ के समझो ना, हिंट लो ना,
प्लासेंटा है तो प्लासेंटा हार्मोन बनाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, आपको एसटीजी है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन और व्हाटएवर टाइप्स के हार्मोन सब ये बनाता है। चलिए हार्मोन बनाया सर, तो वो किधर डालेगा, बच्चे के ब्लड में डालेगा या माँ के ब्लड में डालेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। अब ये हम जवाब दे देते हैं, प्लासेंटा हार्मोन बनाता है तो माँ के ब्लड में डालता है, ना कि बच्चे के ब्लड में डालता है। बच्चे को नहीं छूछा करता, वो बच्चे को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है ना, असली में माँ के ब्लड में डाल करके माँ की बॉडी को तैयार करता है। क्लियर, दो तरह का अचीवमेंट होता है ना जी, पता ना कि अपने आप को इतना ज्यादा ताकतवर बना लो, दूसरे को मदद करते रहो, ठीक है जी, समझे ना जी। नहीं तो क्या होगा सर, आपको नहीं कि आप कमजोर है फिर भी मदद, मतलब दूसरे के साथ जुड़ जुड़ के उससे काम है, नहीं होता है। दो तरह का अमीर आदमी होता है ना जी, ठीक है, एक होता है घर में घुस घुस के सबका सामान सब काम मदद कर रहा है, लो ये ले लो वो ले लो, ठीक है जी। एक होता क्या, ऑनलाइन डोनेट कर दिया, डोनेट करते उसके अकाउंट में पैसा चल गया, वो काम कर दिया है ना जी, उसके घर में ना जाना पड़ा। वही बात यहाँ पे भी है, प्लासेंटा है ना, डोनेट कर रहा है किसको, इसको, है ना जी। अब मदद किसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है। समझा रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो प्लासेंटा है ना जी, माँ के ब्लड में आपको हार्मोन सब डालता है, प्लासेंटा हार्मोन सब बनाता है, बहुत तरह का हार्मोन बनाता है, और सारा हार्मोन माँ के साइड में डालेगा जी, याद हुआ है ना जी। उसके बाद प्लासेंटा का सर एक और काम है सर, क्या कि बच्चे से जुड़ने के लिए, प्लासेंटा डायरेक्ट बच्चे से नहीं जुड़ा हुआ है, वो लड़का के हाथ में मोबाइल फोन है तो मोबाइल हमारे कान से नहीं जुड़ा हुआ है, वो कम्युनिकेट करता है किससे, वेब से। वैसे प्लासेंटा बच्चे से जुड़ने के लिए एक पाइप बनाता है, उस पाइप का नाम अम्बिलिकल कोड है। इस पाइप जो देखते हैं हम लोग नाभि से जुड़े होते, देखिए इस पॉइंट से क्या होता है, एक आपको स्ट्रक्चर निकलता है जिसका नाम क्या, अम्बिलिकल कोड होता है। ये 10 से 15 सेंटीमीटर का एक पाइप होता है, देखिए कोई बच्चा जन्म लेता है ना तो देखिएगा यहाँ से कुछ मसल से बाहर निकलता होता है, उस मसल्स को क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कोड कहते हैं। तो प्लासेंटा बच्चे को खाना देना चाहता है, बच्चे को ऑक्सीजन देना चाहता है, बच्चे के लिए सर आपको केमिकल यानी कि दवा पहुंचाना चाहता है, ठीक है, बच्चे से कचरा सबको बाहर निकालना चाहता है, तो सब के लिए वो अम्बिलिकल कोड का ट्रैक लेता है ना। बच्चे के मुंह में कुछ सामान नहीं डालता है ये, है ना जी, ये इस रास्ते से सामान सबको अंदर बाहर लेता है जी, ठीक है। इसका नाम क्या आपको अम्बिलिकल कोड है जी, ठीक है, समझा रहा जी क्या बोलना चाहे। तो अम्बिलिकल कोड से कम्युनिकेट करता है। चलिए शुरू करते हैं, प्लासेंटा के बारे में बात करते हैं। प्लासेंटा क्या है ना, इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द, है ना, बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रायो, है ना जी, एंड आपको लिखा आपको मदर यूटेरस, है ना जी, माँ के यूटेरस और बच्चे के बीच में सर क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सर, ठीक है जी, जिसका नाम क्या सर आपको प्लासेंटा कहते हैं। आपका नहीं इसको लंबा चौड़ा बने, है ना, दैट टिश्यू है ना, who provide nutrition to the, आपको लिखा है embryo and take away, है ना, टेक अवे द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द एम्ब्रायो, है ना जी, जो बच्चे को नरिशमेंट देता हो और कचरा वगैरह सबको हटाता हो, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, प्लासेंटा के नाम से कहते हैं। अब जो डिफरेंस है याद होता है, हमको लगता है पहला वाला डिफरेंस ज्यादा इजी था, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द एम्ब्रायो एंड, लिखा आपको ये यूटेरस, है ना जी, यूटेरस और एम्ब्रायो के बीच में वो टिश्यू जो दोनों के बीच में कनेक्शन लाता है सर। बिना इसके ना तुम बिना प्लासेंटा के ना तुम बच्चों को चला सकते हो, ना ही बच्चों को बड़ा कर सकते हैं, है ना जी। बच्चों को साइड में बड़ा करना है मतलब स्ट्रक्चरल, और बच्चे के साथ काम होता रहे, बच्चे के सेल काम करते रहे, फंक्शनल, सारा काम कौन संभालता है सर, प्लासेंटा। यूटेरस डायरेक्ट बच्चे से नहीं जुड़ा हुआ है, बच्चा को जाके भी वो यूटेरस कंट्रोल नहीं कर रहा है सर, उसने एक आदमी को बनाया जिसका नाम क्या है, प्लासेंटा। क्या यह जी बात समझ में सर। तो हम पहले एक बेढंगा सा डिफरेंस है, फिर उसके बाद अच्छा डिफरेंस लिख लेंगे। ये पहला डिफरेंस लिख रहे हैं, है ना, ए टिश्यू है ना, इन यूटेरस, यूटेरस that provide nutrient, oxygen and other essential substance डेवलपिंग एम्ब्रायो। लंबा चौड़ा डिफरेंस अजीब होगा, इसको नहीं याद करना है, इसके बाद वाला याद करना है, लेकिन इस डिफरेंस से तुमको क्लियर हो गया होगा कि बच्चों को खाना पीना कौन देता है, ठीक है। तो ए टिश्यू ऑफ इन यूटेरस दैट प्रोवाइड, है ना, न्यूट्रिएंट or to another essential substance to developing embryo and take away है ना excretory product, है ना, excretory product, है ना, कॉमा आपको CO2 and other waste substance such tissue is called placenta। लिखा हुआ है एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है और नोट्स में भी लिखा है, सच टिश्यू को क्या कहोगे आप, सच टिश्यू को कहेंगे प्लासेंटा, है ना जी। लेकिन इससे बेहतर डिफरेंस तो ये वाला होगा, है ना जी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ए स्ट्रक्चरल एक चीज होता है प्लासेंटा, स्ट्रक्चरल
एंड फंक्शनल यूनिट है ना बिटवीन मदर बॉडी एंड फीटस इज कॉल्ड प्लासेंटा। दूसरा वाला डिफिनेशन बहुत इजी है, आप लोग कोशिश कीजिएगा एग्जाम में यही वाला डिफिनेशन लिखने का, नहीं तो ये भी डिफिनेशन लिखो तो टीचर को एकदम क्लियर हो जाएगा क्या बताना चाह रहा था, है ना जी। दोनों डिफिनेशन सही है, दूसरा वाला डिफिनेशन ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब तो हमको और अच्छे से लिखना है, लिखती जाओ, है ना। इट इज ए डिश लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर एम्ब्रायो, है ना जी, बाय कनेक्टिंग द अम्निकल कोड के जरिए बच्चे को खाना पहुंचाता हूँ। तो ऐसे डिश लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं ना, प्लासेंटा का शेप कैसा होगा जी, डिश लाइक, है ना। शेप इसका कैसा होगा, डिस्क लाइक होगा। ये टिश्यू किस चीज का बना है, इसमें बच्चे का भी सेल है और साथ साथ है ना जी आपको मदर टिश्यू भी है, मतलब क्या है, यूटेरस का भी टिश्यू, यही सबसे ट्विस्टिंग लाइन है। तुमसे हम पूछ सकते हैं प्लासेंटा कौन बनाया, बच्चा बनाया या माँ ने बनाया, तो माँ और बच्चे दोनों मिल के बनाया, ठीक है। प्लासेंटा है ना, इन द कंबाइंड टोटल ऑफ प्लासेंटा इज, है ना, मेड अप ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल। और तुम जान रही कौन सा सेल, ट्रोपोब्लास्ट का सेल, है ना। एम्ब्रियोनिक सेल तो कौन आएगा, ट्रोपोब्लास्ट ना, एम्ब्रियोनिक सेल एंड व्हाट, एंड यूटेरस टिश्यू। ये बनता कब है, थर्ड वीक में बनता है, फर्टिलाइजेशन हो जाने के थर्ड वीक में बनता है प्लासेंटा, है ना। सीबीएसई वाला सब लिखते जाना, पॉइंट सब है सबके, प्लासेंटा फॉर्म, है ना, आपको लिखा है थर्ड वीक ऑफ, है ना, आपको फर्टिलाइजेशन होने के तीसरा सप्ताह में बनता है, ठीक है, समझा राजी। प्लासेंटा, अब प्लासेंटा सब कुछ कर रहा है सर, उसमें आप इसको भूलिएगा नहीं, प्लासेंटा एवरीथिंग कर रहा है, जिसमें से एक काम है प्लासेंटा इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम कर रहा है। प्लासेंटा एक्ट्स एज इंडोक्राइन ग्लैंड, प्लासेंटा आल्सो एक्ट्स एज इंडोक्राइन ग्लैंड। ये कैसा काम करता है, इंडोक्राइन ग्लैंड। देखो जो नए स्टूडेंट उसके लिए बोल देते हैं, एक ऐसा टिश्यू जो खाना कुछ भी बना के ब्लड में डालता है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं जी। प्लासेंटा इंडोक्राइन ग्लैंड का क्या डेफिनेशन होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड, है ना जी, सॉरी, ये टिश्यू दैट मेक हार्मोन, बस एक मिनट छोड़ देते 2 मिनट, दैट मेक हार्मोन विच, है ना जी, पोर इनटू ब्लड, जो कहाँ डालता है आपको, मैटरनल ब्लड, वैसे नहीं ब्लड लिख रहा है ना जी, जो केमिकल बनाता है और वो कहाँ डालता है सर, आपको ब्लड में डालता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। उसके बाद प्लासेंटा भी यही काम करता है, क्योंकि तुम लोग इसका एक और चीज सोच सकते हो याद, पर टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि प्लासेंटा तो 9 महीना से रहेगा ना जी। आफ्टर डिलीवरी के बाद प्लासेंटा को बॉडी से हटा दिया जाता है, ठीक है, या डिलीवरी के वक्त प्लासेंटा सहित बच्चा बाहर आ जाता है, ठीक है। और नहीं आया ऑपरेशन से, तो डॉक्टर ऑपरेशन से काट करके इसको बाहर कर देगा, है ना, इसको रहने नहीं देता है। प्लासेंटा तभी तक मदद करेगा जब तक बच्चा उसके बॉडी में रहेगा, तो डिलीवरी के बाद प्लासेंटा भी बॉडी से क्या होता है, बाहर निकल आ जाता है, ठीक है। अगर सिजेरियन हुआ है, कैंची लगा करके बच्चे को जन्म दिया गया, तो डॉक्टर उसको काट करके हटा देगा, थोड़ा ही बहुत प्लासेंटा रहने देता अंदर में, है ना। सारा मैक्सिमम प्लासेंटा हट जाता है। प्लासेंटा आपको दो काम कर रहा है, हार्मोन का भी सोर्स है और साथ साथ ये भी है, ठीक है। अब एक भारी बात क्या है कि प्लासेंटा बैरियर है सर, इट्स एक्ट्स एज बैरियर। प्लासेंटा क्या होता है, बैरियर के तौर पे काम करता है सर, सिर्फ और सिर्फ, है ना, केमिकल को जाने देगा, सेल को नहीं जाने देगा, ठीक है। एक बार ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट बना के लिखते पहले, प्लासेंटा एक्ट्स एज बैरियर, है ना जी। प्लासेंटा क्या काम करता है, आपको एक्ट्स एज बैरियर। ये बैरियर है सर, किसका बैरियर है, आपको मदर ब्लड, है ना, मदर साइड ब्लड एंड, है जी, आपको फीटस साइड ब्लड, दोनों के खून को मिक्स नहीं होने देगा। इसका हिंदी समझ रहा है कोई, देखो हम इसका पिक्चर बना के समझा रहे हैं कि देखो यहाँ पे आपको कोई पर्सन है, तो ये यूटेरस हुआ, यूटेरस के बाद ये बेबी हुआ उसका, ठीक है। यहाँ से आपको क्या जुड़ा हुआ है, यह है प्लासेंटा, तो इसको जो घस रहा नाम, ये है प्लासेंटा, है जी। अब प्लासेंटा में माँ का ब्लड पाइप से वैसे आता है, इधर से बच्चे का ब्लड पाइप जा रहा है इसमें, ठीक है जी। आप इतना दूर को जूम करके देख रहे हैं, आप सब जानते हो ना, ब्लड का मतलब 2 पाइप होता है, आर्टरी वेन। आर्टरी क्या ऑक्सीजन ग्लूकोज लेके जाता है, वेन क्या कचरा लेकर के जाता है जी, ठीक है, जान रहे हो ना सब आदमी, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग जूम कर रहे हैं सर,
जिसको दिक्कत हो तो पूछिएगा, ठीक है। हम ये बोलना चाहिए इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं, प्लासेंटा को बड़ा करके दिखा रहे हैं। या कभी मन में सवाल उठता हो ना सर कि सर माँ का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बच्चे का ग्रुप बी पॉजिटिव है, दोनों ब्लड मिक्स क्यों नहीं करता है? तो जवाब दे रहे हैं आज प्लासेंटा की वजह से। प्लासेंटा दोनों के ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है, यहाँ पे बैरियर के तौर पर काम करता है। इतना दूर इलाका जूम कर रही है, तो देखो इधर से बच्चे का ब्लड का पाइप आया है। अब बच्चे के ब्लड का पाइप आया है तो आर्टरी वेन नहीं जी, बहुत सारे ब्रांच के साथ आया होगा, और माँ के साइड से भी तो ब्लड पाइप आया होगा। माँ के साइड से जो ब्लड पाइप तो उसका आर्टरी वेन क्या, दोनों का ब्लड ना मिल जाए, इसका आरबीसी जम करके इसमें ना घुस जाए, क्लोज पाइप है, पहले देख रहा ना सब आदमी, ये क्लोज पाइप है, इसका ब्लड इसमें ना मिल जाए, मतलब सर माँ का जो साइड का जो ब्लड है बच्चे में नहीं मिले, ब्लड बोला तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट है ना, ये ना मिल जाए, इसके लिए सर इस दोनों के बीच में प्लासेंटा होता है। प्लासेंटा ऐसे ही नहीं आ गया अभी, प्लासेंटा बहुत कुछ कर रहा है बच्चे के लिए। इस दोनों के बीच में क्या होता है, एक टिश्यू होता है जिसका नाम क्या है, प्लासेंटा। प्लासेंटा माँ के ब्लड को बच्चे के ब्लड में कभी भी मिलने नहीं देगा। क्लियर हुआ जी क्या होना चाहे, कभी नहीं मिलने देगा जी, ठीक है। और सर फिर खाना कैसे मिलेगा बच्चे को, तो भाई हाँ केमिकल को जाने देगा, पर सर ये नहीं, माँ और को दवा खाती है उसका इफेक्ट उसके बच्चे पे भी पड़ेगा। मान लीजिए माँ को सर्दी जुकाम हो गया था प्रेगनेंसी के दौरान, उसने सर्दी जुकाम का दवा खाया था, उस दवा का असर उसके बच्चे पे भी पड़ेगा, मतलब वो दवा बच्चे के भी ब्लड में जाएगा। क्लियर हुआ जी, क्योंकि देखो ना माँ खाना खाई तो माँ के ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज होगा, बच्चा तो खाना खा नहीं सकता, बच्चा तो अंदर में बैठा हुआ है, अब पूरा पानी में तैर रहा होता है जी, ठीक है। तो सर बच्चे को खाना कैसे मिलेगा, तो माँ के ब्लड से मिलेगा। तो प्लासेंटा इसमें जो मौजूद ग्लूकोज है उसको आपको हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में भेज देगा जी, ठीक है। जस्ट लाइक डिफ्यूजन, डिफ्यूजन करवाता है प्लासेंटा। दिमाग लग रहा है जी हम क्या होना चाहें, ये कभी भी आरबीसी को नहीं जाने देगा, इसलिए कभी भी बच्चे का एंटीजन चेंज नहीं करता है। हम लोग का जो ब्लड ग्रुप होता है जेनेटिकली डिसाइड होता है, ये नहीं कि हम मन हुआ तो आज ए है तो कल बदल के बी कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये आपके अंदर में डीएनए से डिसाइड होता है आपका ब्लड ग्रुप, उस डीएनए से जो डिसाइडेड ब्लड ग्रुप है उसमें कोई दूसरा ब्लड ग्रुप ऐड करोगे ना क्लॉट कर जाएगा। उस चीज से बचाता है कौन है, प्लासेंटा। प्लासेंटा बच्चे के खून और माँ के खून को नहीं मिलने देता है, हम फिर बच्चा खाना कैसे खाएगा, तो हाँ भाई डिफ्यूजन होने देता है, हाँ केमिकल का ट्रांसपोर्ट करने देता है, पर सर कभी भी है ना सेल को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता है। लगा दिमाग यहाँ तक क्या बनता है, ठीक है। और माँ कोई दवा खाती है उसका साफ असर उसके बच्चे पे भी होगा, माँ जो भी खाना खाती है उसका असर उसके बच्चे पे भी होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल जाएगा। माँ सांस लेगी, माँ के ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा, ये ऑक्सीजन क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से। बच्चा जब ग्लूकोज का इस्तेमाल करेगा, बच्चा जब ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, समझ जी यहाँ पे ज्यादा होना, टिश्यू साइड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, ये हाई कंसंट्रेशन से किधर चला जाएगा, लो कंसंट्रेशन। प्लासेंटा क्या किया, कचरा को बाहर निकाल दिया और अच्छा चीज को क्या कर लिया, अंदर ले लिया, ठीक है। तो जा रहा जी बात समझ कहलाता है। अब देखो लेकिन कहता है कि प्लासेंटा सबको रोक सकता है, अगर माँ को टीबी हो गया है ना, या माँ को कोई बैक्टीरियल डिजीज हो गया तो उसके बच्चे को कोई बैक्टीरियल डिजीज नहीं होगा, लेकिन माँ को वायरल डिजीज हो गया तो गारंटी उसके बच्चे को भी वायरल डिजीज होगा। सच एज एग्जाम्पल के तौर पर माँ को कोविड हो गया है, उसके बच्चे को भी कोविड होगा, पहला पॉइंट। माँ को एचआईवी हुआ है, उसके बच्चे को भी एचआईवी होगा। अब माँ को सर्दी जुकाम हुआ है तो बच्चे को भी सर्दी जुकाम हो जाएगा। दिमाग लगा जी, कोरोना का वायरस हुआ या कोई भी वायरस हुआ वो प्लासेंटा को पार करे, प्लासेंटा सबको रोक सकता है एक्सेप्ट वायरस को छोड़ करके, इसलिए इसका बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है वायरस के प्रति। डॉक्टर शुरुआती दिनों में उसको माँ को एंटी वायरल डिजीज या एंटी वायरल ड्रग सब देता रहता है ताकि उस बच्चे को कोई वायरल डिजीज ना हो, लेकिन सर गारंटी भी नहीं दे सकता है। वायरस ही एक ऐसा बंदा है जो प्लासेंटा की चीजों को नहीं मानता है, प्लासेंटा को पार करके चला जाएगा, ठीक है समझा ना। माँ को एचआईवी है तो उसके बच्चे को एचआईवी होने का चांस 1% का होता है, मतलब प्लासेंटा 99% रक्षा करता है, लेकिन डिलीवरी के वक्त या 9वां महीना के आसपास में आते आते या 7वां महीना आते आते है ना वायरस जीत जाता है, पार करके चला जाता है जी, ठीक है। चलो जी, मतलब प्लासेंटा वायरस क्या सेल थोड़े है, तो हम अभी भी अपनी बात कर रहे हुए हैं, प्लासेंटा सेल को नहीं जाने देता है, ठीक है, पर केमिकल को जाने देता है। वायरस क्या है, केमिकल है ना, पहले परा जब वायरस सेल थोड़े है, वो तो सर आपको प्रोटीन कोट है और प्लस डीएनए है, सेल थोड़े, दैट्स व्हाई वायरस घुस जाता है। अगर माँ को कोई भी बीमारी था, मम्स हुआ, मिजुल्स हुआ, रूबेला हुआ है ना, या कॉमन कोल्ड हुआ, येलो फीवर हुआ, डेंगू हुआ, या कुछ भी कोई भी वायरल डिजीज का नाम लो, उस बच्चे को भी वायरल डिजीज हो ही जाएगा, है ना। प्लासेंटा वायरस को नहीं रोक सकता है। चलो राजी चला 2-3 पॉइंट और आ गया प्लासेंटा को बोलना, तो हम लोग कल बात करेंगे प्लासेंटा पे। बहुत वीवीआई क्लास था, प्लासेंटा पे जो भी बात है पूछ सकते हैं भी आप, है ना। बाकी कल साबित करेंगे कैसे क्या होता है, ब्लड क्यों नहीं मिक्स करता है, तो लिख ही दिए बैरियर है। चले जाने तो यहीं तक प्लासेंटा पढ़ रहे हैं हम लोग, एनसीईआरटी में भी ये लॉन्ग लिखा हुआ यहाँ पे भी है। चलो रहने दो, अपने से लिव कर दो, लिव कर दो अपने से।